मैं समझ लूँ कि आप सबको हिंदी में कोई इशू नहीं है, तो बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की सभी दाजू भाई और दीदी बहनी और आपके सभी माता पिता, बच्चे और आपके सभी परिवारजन, सभी को मैं नव वर्ष, मकर संक्रांति और आने वाले सभी त्योहारों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सब ने यहाँ पे मेरे को बुलाया और यहाँ पे मैं एक हमारे देश की जो सबसे जिस कम्युनिटी के बारे में फौज में जिस कम्युनिटी के बिना फौज पूरी नहीं हो सकती, मैं उसके बारे में थोड़ा कवर करूँगा। भारतीय फौज के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहते थे, अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, तो या फिर वो गोरखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी में एक गोरखा समुदाय या एक गोरखा कम्युनिटी का जो रोल है वो आर्मी जानती है उसको, और यहाँ पे मेरे को मौका मिल रहा है कि आर्मी के बाहर समुदाय को मिलने का। तो जो आर्मी में गोरखा को समझा जाता है, तो वही मैं समझूंगा कि यहाँ पे जो समुदाय के लोग हैं उनके बारे में भी हम सेम यही मान के चलूंगा कि यहाँ पे जितना गोरखा बैठा है ना वो किसी से डरता है, और वो जो भी गलत होता है उसके खिलाफ खड़ा होगा। इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, स्पेशली श्री अनिल खवास जो कि प्रेसिडेंट है आपकी यूनियन के। उसके अलावा श्री सूर्य मांतवा राय, प्रेसिडेंट सेनापति गोरखा समाज, ऑल मणिपुर गोरखा स्टूडेंट यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट जो हमारे बीच में है, और नेपाली साहित्य परिषद मणिपुर जनरल सेक्रेटरी सूरज, भारतीय गोरखा परिसंघ मणिपुर यूनिट जनरल सेक्रेटरी खरका तमाम, और बाकी सभी उपस्थित साथी में हमारे जिनके बिना पूरा नहीं हो सकता ये ऑल मणिपुर गोरखा एक्स सर्विसमैन जनरल सेक्रेटरी तनका प्रसाद। इसके अलावा यहाँ उपस्थित सभी जन, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही धन्यवाद। आपने असम राइफल्स और हमारे सीओ कर्नल संदीप शर्मा को इनवाइट किया था, पर उनके किसी कारणवश वो नहीं उपस्थित हो पाए आज। बट हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप हमें अपना समुदाय का पार्ट समझते हो, और हम आगे इसके आगे जब भी बढ़ेंगे एक साथ बढ़ेंगे, जो भी आपकी मुश्किलात है उसका हम हल निकालेंगे। अब मैं आता हूँ जो जहाँ पे मैं ये आपसे बातचीत करने के बारे में। सबसे पहला काम है रोल, एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रोल जो एक देश को बढ़ाने का, देश की प्रगति में है, उससे ऊपर कोई सेक्टर नहीं है। इसीलिए मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि यहाँ पे मौजूद ड्राइवर्स और ड्राइवर के जितने भी सहकर्मी हैं, आपकी लाइफ इजी नहीं है। आपकी ज़िंदगी के मैक्सिमम पल आप रोड पे निकालते हो, अपनी फैमिली से दूर रहते हो, और जो कठिनाइयों में आप गाड़ी चलाते हो, चाहे वो दिन है, शाम है, मौसम खराब है, पर फिर भी आपका एक ही मोटो रहता है कि आप जो आपको कार्य दिया गया है उसको पूरा कर सकें। साथ ही में आपका जो मोटो है, हमी सेवा गन गाड़ी चलाओ छो, ये मोटो आपको सही डिस्क्राइब करता है कि आपके बिना ये कंट्री नहीं आगे बढ़ सकती, और आपकी सर्विस के बिना हम जो कि हम अगर बोले कि आर्मी, असम राइफल्स और इवन इस पूरी कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर साथ नहीं होगा। साथ ही में मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर और सभी जो यूनियंस यहाँ पे मौजूद हैं, कि आपकी वजह से हम सब की ज़िंदगी आसान है। आज की डेट में अगर मणिपुर में अशांति रही है, पर उसमें उसको बहाल करने में जो रोल आपने भी निभाया है उसका हम उसको भूल नहीं सकते। आप ही की वजह से मणिपुर में जो इशू हुए थे जिसमें दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हैं, बट आप जो कि आप मणिपुर के हर हिस्से में जा सकते हो, आपकी वजह से वहाँ के लोगों की जीवन शैली चलती रही। अगर आप
अगर आप अवेलेबल ना होते तो शायद ये मणिपुर आज उस स्थिति में ना होता जिस स्थिति में ये है। आज की डेट में आपका बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे आप 3 जो मेजर समुदाय हैं मणिपुर में, उनमें उनके बीच में जोड़ रखना, क्योंकि नागा, कुकी और मैती जो हम बोलते हैं मणिपुर में 3 समुदाय, उसके अलावा जो गुरखा है वो तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका रोल आने वाले वर्षों में और आज के वर्षों में हमेशा मेन रहेगा, जिसमें आप तीनों समुदायों को जोड़कर रखोगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रोफेशनलिज्म, जिसमें मैं बात करूँगा जो आप दिन रात गाड़ी चलाते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे जो कि इस क्षेत्र में मेरे पिछले 7-8 महीने में मैं खुद उन चीज़ों को देख चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपके प्रेसिडेंट से भी बात कर रहा था। पर पहले मैं आपकी यूनियन का रोल, जिसमें आप जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, जो आपके यूनियन के प्रेसिडेंट का रोल बहुत बड़ा है, जिसमें आपकी सभी जो ड्राइवर्स हैं, उनके सहकर्मी हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जिसमें यूनियन का रोल बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई मुश्किलात है, अगर आपके यूनियन हेड को पता है और आपके यूनियन हेड जो हमारे लायक जो काम है अगर हमारे पास पहुँचेगा, तो उसके बारे में हम जरूर एक्शन लेंगे। जो हम कर सकते हैं, जो हमारी पहुँच में है, वो कार्य किया जाएगा। हम आपके साथ हैं, जहाँ पे भी आप बोलोगे हम वहाँ पे मिलेंगे आपको। जिस तरह आप इस देश की सेवा करते हो, तो हमारा काम है कि पूरे मन से आप सबकी सेवा करना। अभी मैं जो मेन पॉइंट है यहाँ पे रोड सेफ्टी का, यहाँ के हालात देखता हूँ, जब मैं सड़कों के हालात, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ पंजाब से, तो ये हिस्सा मेरे लिए भी पहली बार था। पर जिस हालातों में आप ड्राइव करते हो और जिस हालातों में आपने यहाँ की जीवन शैली को जीवित रखा है, मैं उसके लिए बोलूँगा कि आप बहुत जो प्रोफेशन से काम कर रहे हो उसको मैच करना बाकी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारे देश के और प्रांतों में बहुत मुश्किल है। वहाँ की स्थिति अलग है, बट वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत है, पर यहाँ पे कम फैसिलिटी में आप जो कार्य कर रहे हो वो करना बहुत बड़ी बात है। साथ ही में अभी मैं जो मेन इशू पे आना चाहता हूँ वो है यहाँ की प्रॉब्लम, जो कि मैं आपके प्रेसिडेंट से भी बात कर रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम सबको पता है, एक्सटॉर्शन, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है यहाँ पे। एक्सटॉर्शन तो मेरा जो शुरुआत थी, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं मौत से डरता नहीं हूँ, तो या तो वो गुरखा है या वो झूठा है। तो अगर आप आज ये संकल्प लेते हो कि आने वाले दिनों में या आने वाले वर्षों में आप इन चीज़ों से मुक्ति चाहते हो, आप इसका सोल्यूशन चाहते हो, तो उसका एक ही आंसर है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से ये बता पा रहे हो कि यहाँ पे हमें दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाए। सोल्यूशन दोनों तरफ से हो सकते हैं। मैं जहाँ से आ रहा हूँ, मैं आपके लिए सोल्यूशन ढूंढूंगा, वो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र में रहते हो, आपको पता है उसका हल कहाँ पे। और साथ ही में हम सब ने बचपन में एक स्टोरी सुनी है, जिसमें एक पिता होता है, वो अपने 3 बच्चों को बुलाता है, तीनों बच्चों को एक एक लाठी देता है, जहाँ एक एक लकड़ी देता है और उनको बोलता है उसको तोड़ो। आई होप आपने ये सब स्टोरी सुनी होगी। तो वो एक एक लकड़ी देता है, उसको बोलता है कि इसको तोड़ो। तो जब एक लकड़ी होती है तो सभी तीनों बच्चे उसको तोड़ देते हैं। फिर वो बोलता है कि 2 लकड़ी लेके आओ, दोनों भी वो तोड़ देते हैं। फिर वो बोलता है कि हर एक लड़का 3-3 लकड़ी लेके आओ, तब वो बोलता है तोड़ो, तो तोड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। फिर वो बोलता है कि 4 लकड़ी रखो, तो उसको तोड़ना और मुश्किल होता है, और चलते 5 लकड़ी देता है तो उसको वो तोड़ नहीं पाते। और आखिर में उसका पिता ने क्या शब्द दिया था कि अगर तुम एक हो तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, और अगर तुम अलग हो तो तुम्हें कोई भी आएगा, कोई भी तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा और तुम्हें आपस में ही लड़ाता रहेगा। तो मेरा ये कहना है, यहाँ पे जो हम सोशल लाइफ बोलते हैं, जिसमें हम अपनी जीवन, पुराने समय में जरूरी नहीं था कि पढ़ा लिखा है तो वही सबसे विद्वान है। आज के समय में भी वो कार्य सेम है। इवन आप उस लेवल तक नहीं पढ़ाई की है, आप किसी वजह से आपने अपना ये प्रोफेशन चुना है, बट आज की डेट में मैं मानता हूँ पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है कि आपको सोशल लाइफ जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक हो, अगर आप यूनियन के साथ हो और आप अपने समुदाय के साथ हो,
तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई अलग कर पाएगा। तो आखिर में मैं अपनी स्पीच यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आखिर में मैं यही बोलूँगा कि अगले साल जब हम 5वीं वर्षगांठ बना रहे होंगे तो हम फिर एक बार मिलेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपने यूनियन हेड के थ्रू या आप खुद भी, आपको मेरा नंबर चाहिए होगा, आप सबको वो उपलब्ध किया जाएगा। आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है वो आप मेरे पास निसंकोच होकर आ सकते हो। और आखिरी जो लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता था वो है बच्चों के बारे में। यहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ जो यंग लड़के हैं, पर आपके आने वाली जो जनरेशन है जिसमें आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारी तरफ से बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जो चलाई जाती हैं। मैंने आपके यूनियन प्रेसिडेंट से भी बात की है कि आप, हो सकता है कि हम ट्रक यूनियन को उस तरीके से मदद ना कर पाए, पर आपके बच्चों की मदद हमारे लिए हमेशा रहेगी। उनके स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी पढ़ाई की और उनके फ्यूचर की, जो आपकी जो इश्यूज़ हैं, जो आपके यहाँ के प्रति इश्यूज़ हैं जिसमें एक्सटॉर्शन है, बाकी है, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। पर उसमें साथ हमें आप लोगों का चाहिए, क्योंकि मैं जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरी पहुंच है, वो तभी बढ़ पाएगी जब मेरे को आप सबकी मदद आएगी मेरे पास। ठीक है, तो हम उसी स्टोरी पे चलते हैं वापस, जिसमें कि जब हम एक हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। और जो फील्ड मार्शल मानिक शाह ने बोला है कि अगर जो बंदा बोलता है वो डरता नहीं है तो वो गुरखा है, वो गुरखा ही है। ठीक है, तो हमारे एक्स सर्विसमैन प्रेजेंट बैठे हैं यहाँ पे, वो खुद जानते हैं कि फौज में और असम राइफल में एक गुरखा का दर्जा कहाँ पे है। तो उसको बरकरार रखेंगे, आने वाले फ्यूचर में हम मिलते रहेंगे और स्पिरिट बनाए रखना और आपस में भाईचारा रखना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी। एंड इवन कि कर्नल संदीप शर्मा जो कि कमांडेंट है हमारे, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और आगे के लिए भी हम ये भाईचारा रखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। आप